अभी सब धीरे धीरे सारे लोग जो हैं कवरिया लोग शिव भक्त जा रहे हैं। और बारिश तो दोस्तों हम लोग शिव गंगा में पैर हाथ मुँह कान धो लिए हैं और उसके बाद हम द्वार है और इसी द्वार से हम लोगों को अंदर की ओर प्रवेश करना है। सुल्तानगंज का जल है और उसके बाद यहाँ पर ये पुल है और ये 600 रुपए का कूपन ले लिए हैं टिकट। दर्शन भी हमने साक्षात कर लिया। शुल लगता है लेकिन इस बार जो बाबा का मंदिर में लगा हुआ है पंचशूल, इसके चारों तरफ जो है 5 मंदिरों से घिरा हुआ यह मंदिर है और साथ साथ में माता सती माता का भी दर्शन आप लोगों को करने को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों पिछला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे कि हम लोग पटना से चलकर जसीडी और उसके बाद बाबा देवघर के पास टावर चौक के पास आ गए थे। और दूसरा ब्लॉग जो है आज हम टावर चौक से लेकर बाबा के मंदिर का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी इस वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और दर्शक देख सकते हैं कि यही रास्ता है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का मंदिर है और इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे बाबा का मंदिर। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मूर्ति मिलेगा और इस मूर्ति से आप लोगों को सीधा ये सामने वाले रोड में जाना है। ये सामने वाले जो बाबा का मंदिर है और यहाँ पर ही सामने वाले रोड में देखिएगा कि दोनों साइड जो है आपको सजावट मतलब कि पूरा अच्छी तरीके से कर दिया गया है लाइट का। यहाँ पर देख सकते हैं ये, लेकिन अभी दिन है तो इसलिए ये नहीं चल रहा है, लेकिन रात में पूरी लाइट जो है ये पूरा जल जाता है दोस्तों। तो इसी रास्ते से हम लोगों को लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास में हम लोग को मंदिर चलना है। और इधर आपको बहुत सारा होटल भी आप लोगों को मिलेगा। देख तो यहाँ पर अगर आते हैं बाबा के मंदिर में, अगर 1-2 दिन स्टे भी करना है तो यहाँ पर होटल में लेकर अगल बगल बहुत सारा होटल है, स्टे कर सकते हैं। जो बाबा का मंदिर इधर जाना है हम लोगों को अलग। तो दोस्तों अभी हम लोगों को जलासार चौक से तो निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोगों को लगभग आधा किलोमीटर 600-700 मीटर अभी और आगे चलना है। और ये रोड जो है दोस्तों जलासार रोड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे भी बहुत सारे शिव भक्त कवरिया लोग ये मतलब कि जा रहे हैं। और दरअसल बात करते हैं दोस्तों, तो अगर बाबा का मंदिर आना है तो अगर सुल्तानगंज से जल उठाना है तो सुल्तानगंज से जल उठाकर आपको 115 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ेगा। और नहीं तो डायरेक्ट आप जसीडी स्टेशन आइए और जसीडी स्टेशन से टावर चौक से 1 से 2 किलोमीटर के मंदिर पहुंच सकते हैं दोस्तों। पर देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारा शिव भक्त जो है जल चढ़ाने के बाद अपने होटल या स्टेशन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन रास्ता जो है बहुत छोटा है और दोनों तरफ आप लोगों को दुकान देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे शिव गंगा की तरफ। देख सकते हैं कि अभी बाबा के दरबार में जाने के लिए ऊपर में देखिए कि बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है और सारे लोग जो है देखिए कि इस लाइन से बोल बम का नारा लगाकर सीधे बाबा का मंदिर में जा रहे हैं। और हम लोग भी इस रास्ते से नीचे वाले रास्ते से पहले शिव गंगा पहुँचेंगे और उसके बाद क्या होता है जो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं शिव गंगा की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर भी ये जो देख रहे हैं पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है भक्तों का। और यहाँ पर तो अभी हम लोग चल रहे हैं शिव गंगा की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ये देखिए लाइन लगा हुआ है और ये लाइन जो है और आगे से ही मतलब लंबी लाइन है। और यहाँ पर जितने सारे शिव भक्त है सब लाइन में जा रहे हैं जल लेकर। और सीधे लाइन में लगने के बाद इस तरफ ये लाइन में आ जाते हैं और लाइन से सीधे ये लाइन से बाबा के दरबार में जाते हैं। और लगभग यहाँ से 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है दोस्तों ये लाइन में। और देखिए कि अभी सब धीरे धीरे सारे लोग जो हैं कवरिया लोग शिव भक्त जा रहे हैं। और बारिश भी बहुत तेज स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और बारिश इस मौसम में तो बाबा के दरबार में आने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो दोस्तों कि सारे शिव भक्त जो हैं आप लोगों को बोल बम का नारा लगाकर बाबा के दरबार में
सब जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस रास्ते से और ये रास्ता से आ रहे हैं और यहाँ से सीधे जो है शिव गंगा जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ ये शिव गंगा, सारे श्रद्धालु जो है आप लोग नहाते हैं और नहाने के बाद यहाँ से जल लेकर सीधा बाबा के दरबार में जाते हैं। और यहाँ जो पानी जो है दोस्तों बहुत ही गहरा है, वो रस्सी जो देख रहे हैं उसके उस तरफ नहीं जाना है। और यहाँ से सीढ़ी से उतरने के बाद दो डेग सीधा बहुत गहरा पानी है। आप लोगों को स्नान करते हुए नजर आएंगे। जय भोले। दोस्तों हम लोग शिव गंगा में पैर हाथ मुँह कान धो लिए हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और वहाँ से ही हम लोग जल लेंगे और जल लेने के बाद हम लोग सीधा बाबा धाम मंदिर की ओर जाएंगे। चलेंगे लाइन में। दोस्तों यही रास्ता जो है मंदिर के प्रांगण में जाता है और यहाँ देख सकते हैं कि काफी संख्या में ज्यादा भीड़ आप लोगों को देखने में वो मिल सकता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। दोस्तों हम लोग शिव गंगा से आते हुए ये देखिए कि ये सी द्वार है और इसी द्वार से हम लोगों को अंदर की ओर प्रवेश करना है। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो चलिए सी द्वार से हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और बाबा का दर्शन भी हम लोग करेंगे। तो जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी लंबी कतार और बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हम बाबा बैद्यनाथ धाम आ गए हैं और ये आपको बाबा बैद्यनाथ धाम का दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आप लोगों को दोस्तों हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और हम लोगों को अब करना है दर्शन। तो वीआईपी दर्शन, शीघ्र दर्शन। तो हम चलते बाबा पहले पूछ लेते हैं। तो बाबा बताइए कि यहाँ पर वीआईपी दर्शन का क्या रहेगा? शीघ्र दर्शन के लिए है 600 रुपया प्रति व्यक्ति। 600 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा? हाँ, तभी दर्शन होगा। और ऐसा है, लाइन से आइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइन से कीजिए। हाँ। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी से लाइन से आती है, उसमें दर्शन कीजिए। भीतरी अर्घान चढ़ाइए। जैसे जिसको सुविधा वो कीजिए। और ऐसे आपको शीघ्र दर्शन करना है तो 600 रुपया का टिकट लगता है। 600 रुपये, यानी कि शीघ्र दर्शन करना है दोस्तों तो 600 रुपये का टिकट लगेगा। तो ठीक है बाबा, हमको शीघ्र दर्शन ही करवाइए। तो यहाँ पर देखिए कि हम जल ले लिए हैं और इसके सुल्तानगंज का जल है और उसके बाद यहाँ पर ये फूल है और इन दोनों को लेने के बाद हम लोग चलेंगे शीघ्र दर्शन करने के लिए बाबा का दरबार में। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं बाबा के दरबार में, शीघ्र दर्शन करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ओम तस्य ओम मत्य दीपे भारतवर्ते देशांतरे वेदपेते मनोरथ सकल परिवारस्य कल्याण हेतु बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग पर एक धार जल फूल संकल्प ब्राह्मण द्वारा शिव विशाल। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं शीघ्र दर्शन के लिए लाइन में लगने। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में। बोल बम बोल बम बोल बम। तो दोस्तों हम लोग शीघ्र दर्शन के लिए अंदर 600 रुपये का कूपन ले लिए हैं टिकट, और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं शीघ्र दर्शन के लिए। और यहाँ पर बहुत, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होंगे कि हम
संकल्प करवा लिए और करवाने के बाद हम लोग शीघ्र दर्शन के लिए अंदर आ गए हैं। और यहाँ से यही रास्ता है, तो ये रास्ता जो है दोस्तों शीघ्र दर्शन के लिए है। और यहाँ पर भी कुछ लंबी लाइन तो नहीं है, बस आपको पैदल चलना है। देख सकते हैं कि शीघ्र दर्शन में सीधा आपको बाबा के मंदिर में चलना है और यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो कूपन मिला है उस कूपन के जरिए ही यहाँ पर पास करना है। कूपन का जो मिला उसको खुलने पर ही मतलब गेट है जो खुलेगा। ये लाइन है दोस्तों शीघ्र दर्शन का, जो पूरा आपको खाली मिलेगा देखने को। बोल बा। और उसमें क्या था दोस्तों, जो शीघ्र दर्शन नहीं थे बिना टिकट वाले में आपको 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी पड़ती है और लगभग आपको 4 से 5 घंटा का करना पड़ेगा। तो इस रास्ते से हम लोगों को मंदिर चलना है और शीघ्र दर्शन। और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे शिव भक्त भी शीघ्र दर्शन के लिए इसी लाइन से जाते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। तो बोल बम बोल बम। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं ये माता पार्वती जी का लाइन है। और यहाँ बाबा धाम तो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ माता शक्तिपीठ भी है। ये माता पार्वती जी के लाइन जाने के लिए भक्तों का लगा लंबी कतार। और ये लाइन जो है दोस्तों आपको सीधे बोल बम बाबा के दरबार में जाएंगे। बोल बम 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 बोल बम। तो दोस्तों बाबा का दर्शन हम लोगों ने कर लिया है। अब बहुत ज्यादा भीड़ है इस मंदिर में और सावन माह का महीना चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अभी अंदर गए, जल लेकर शीघ्र दर्शन किए और बाबा का दर्शन भी हमने साक्षात कर लिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ इस रास्ते से देख सकते हैं कि यहाँ पर निकास द्वार है और इस निकास द्वार से हम लोग बाहर निकल गए हैं। और बाहर अभी आए हैं तो देखिए काफी संख्या में बहुत सारे शिव भक्त जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप लोगों को पीछे से कैमरे से हम दिखाते हैं। यही मंदिर है दोस्तों बाबा शिव जी का, जो देवघर बाबा का। और यह मंदिर जो है ये देखिए कि यहाँ सामने जो है माता पार्वती जी भी है। और ये एक ऐसा शिव मंदिर है दोस्तों कि जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आप लोगों को यहाँ देवघर में मिलेंगे। और साथ साथ में माता सती माता भी आप लोगों को इस तरफ देखने को मिलेंगे। और ऐसा मान्यता है कि यह मंदिर जो है रातों रात बनाया गया था। तो देख सकते हैं। और हेलो दोस्तों देख सकते हैं एक ऐसा मंदिर है दोस्तों कि यहाँ देख सकते हैं कि बाबा का जब मंदिर होता है तो ऊपर त्रिशूल लगता है, लेकिन इस बार जो बाबा का मंदिर में लगा हुआ है पंचशूल। और ये एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ बाबा के दरबार में लग गया है पंचशूल। और यहाँ पर ये मंदिर है जो इसके चारों तरफ जो है 5 मंदिरों से घिरा हुआ यह मंदिर है। और यह मंदिर को रातों रात बनाया गया था। और ये एक मंदिर जो है गणेश भगवान का वो जो है मंदिर बच गया था, मतलब छूट गया था, तो ये अधूरा रह गया। बाकी जो चारों तरफ देख रहे दोस्तों सारा मंदिर जो है ये रातों रात एक दिन में बनाया गया है। और इस बार जो है भगवान शिव जी का जो मंदिर है इसके ऊपर जो है त्रिशूल न लगाकर पंचशूल लगाया गया है। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है, पुराना मंदिर है जो इस बार यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आप लोगों को दर्शन करवा दिए दोस्तों। और यहाँ पर जो है साथ साथ में माता सती माता का भी दर्शन आप लोगों को करने को देख सकते हैं। और माता सती माता के भी ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको पंचशूल देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर देखिए कि ऊपर में त्रिशूल नहीं पानशूल, और यहाँ पर पंशूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा चीज जो है इस बार मंदिर में कुछ अनोखा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि सारे मंदिर के ऊपर में आपको इस बार पंशूल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 मंदिरों से घिरे हुए हैं भगवान शिव जी, तो इसलिए यहाँ पर पंशूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर बाबा धाम मंदिर का दर्शन कर लिया टावर चौक से, और ये ब्लॉग जो है 2 खत्म हो चुका है दोस्तों, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखिए कि यहाँ के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर जहाँ भी जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, और कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।